तहरीक इंसाफ का काना मोएशी मंडी में जलसा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर समेत लाहौर की मरकजी क़यादत पहुंच गई। कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद। काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। जलसागाह के तरफ आने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। किसी जगह कोई रुकावट खड़ी न की गई। जलसे का वक्त 3 से 6 बजे तक है। आज़ादी कंटेनर को स्टेज बना दिया गया। 20 से ज्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश। पेंडाल में 10,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी पर तैनात। शहर के दाखिली रास्तों की चेकिंग सख्त। सेफ सिटी कैमरों की मदद से जलसागाह और अतराफ मॉनिटरिंग जारी। लाहौर जलसे में शिरकत के लिए खैर पख्तूनख्वा से काफिले रवां दवा। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने सवाब इंटरचेंज से मरकजी काफिले की क़यादत संभाल ली। रवानगी से कबल अली गंडापुर ने कारकुनान के साथ सड़क पर रेस लगाई। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी हमरा। जलसे की इजाज़त 43 शराइत के साथ दी गई। अली गंडापुर के अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगने की शर्त, न मांगने पर NOC मनसूख किया जा सकता है। किसी इदारे शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शरीक नहीं होगा। मुजरिम की गिरफ्तारी में मदद। जलसा इंतजामी की जिम्मेदारी करार। नाकामी पर इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतज़मीन लाहौर के पुलिस हुकाम के साथ ताउन करेंगे। लाहौर जलसे का दिए गए वक्त पर इख्तिताम इंतजामिया के ताउन से मशरूत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावट खड़ी न करे। रुकावटें न होने से अवाम बर वक्त पहुंच पाएंगे। जलसा भी वक्त पर खत्म हो सकेगा। उमर अयूब कहते हैं कि हम लाहौर जलसे के लिए कश्तियां जलाकर निकले हैं। आज का जलसा तारीखी होगा। शाहिद खटक बोले कि लाहौर आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का तारीखी इस्तकबाल करेगा। बानी चेयरमैन का पैगाम है कि सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुच्चर कहते हैं कोशिश होगी कि कानून के मुताबिक और अमन जलसा करें। आईनी और जमहूरी तरीके से जलसा होगा। हमने कानून की जंग लड़ी, उसमें कामयाबी मिली। पंजाब हुकूमत का PTI को जलसे के लिए फ्री हैंड देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया को अहकाम जारी कर दिए। तमाम सड़कों, मोटरवेज और रिंग रोड को मुकम्मल तौर पर खुला रखने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि सियासी जमात को सियासी जमात की तरह रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर कानून को हाथ में लिया गया तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खैर पख्तूनख्वा से डंडा बरदार फोर्स की तस्वीर शेयर कर दी। कहती हैं वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा डंडा बरदार फोर्स और असलहा लेकर आ रहे हैं। सड़क तो बंद नहीं होगी मगर बंदे उन्हें खुद ही लाने पड़ेंगे। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली अमीन गन्नापुर याद रखें कि मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की KP के हुकूमत पर तनकीद। बोले कि हमने दहशतगर्दी से जंग लड़ने और सूबे को पुरअमन बनाया। आज खैबर पख्तूनख्वा का जुनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। सदर और वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल से आगाह किया है। आज भी मर्ज इतना बड़ा नहीं कि इलाज ना हो सके। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है। ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में था 9/9 हमला केस की समाअत। अली गंडापुर की हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। उमर तनवीर बट मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में भी अली गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उधर वज़ीर आला अली गंडापुर के खिलाफ शराब बरामदगी केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की केस सुनने से माजरत सेशन जज को भिजवा दिया। मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला KP को 15 अक्टूबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्मनामे में तहरीर किया कि अली अमीन के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील फराहम की जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो तो उससे पहले आगाह करें।
वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है। वफाक और पंजाब में दरख्वास्त गुजार के सियासी हरीफ की हुकूमत है। सूबे का नुमाइंदा मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रिजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी, सिंध और पंजाब असम्बली के खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। खतूत को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। 14 सितंबर के वसाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस काबिल तशवीश करार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि ऑर्डिनेंस वकला की तवील जिद्दोजहद से इनखराफ है। ये बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। इसके जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात होंगे। सदारती ऑर्डिनेंस एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो पूरा निज़ाम पटरी से उतर सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स आइन का तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और अवाम के बुनियादी हकूक बरकरार रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका के लिए लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। बरास्ता लंदन अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिर और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तफ़ाक़ती मसरूफियात और शंघाई ताउन तंजीम इजलास के पेश नज़र इसहाक़ डार न्यूयॉर्क नहीं गए। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत का प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक होगा। मालियाती खसारा रोकने के लिए 1000 अरब का मिनी बजट लाने की तैयारियां। इनकम टैक्स, विद होल्डिंग, सेल्स टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी में तब्दीलियों का बुनियादी ड्राफ्ट तैयार। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। बुनियादी टैक्स तब्दीलियों पर IMF से मुशावरत भी की गई। जुलाई, अगस्त और सितंबर में टैक्स महसूलात बढ़ाने में नाकामी पर मिनी बजट ड्राफ्ट तैयार किया गया। 12 अक़साम के टैक्स इस्तिस्ना खत्म होंगे। अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब तक पहुंच जाएगा। माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रमा माली साल का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए है। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट का इत्तलाक़ 1 नवंबर से होने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट का मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इंसानों की मंडियां लगती हैं। हर चौक चौराहे पे मजदूर खड़े होते हैं। इन मंडियों में कोई खरीदार नहीं होता। ऐसे बेचारे कहाँ जाएं जिन्हें दिहाड़ी नहीं मिलती। जाएं, पहले रजिस्ट्रेशन करें। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवा बरस पोलियो मरीजों की तादाद 21 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केसेस बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़म है। वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों को वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। MD कैट के इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। इम्तिहानात के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखी जाएगी। इम्तिहानी मराकज़ से 500 मीटर हदूद में इंटरनेट नहीं चलेगा। वफाकी वज़ारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर PTA को हिदायत जारी कर दी। मराकज़ की लोकेशन भी हर साल। मुल्क भर में कल दाखिला टेस्ट का इनेकाद होगा।